अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की डिस्कशन में हम ये जानेंगे कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी का क्या असर पड़ेगा अफ़गानिस्तान के ऊपर। साउथ एशिया में नंबर 1 अफ़गानिस्तान के केस में हम जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ यूनिलैटरली डील कर रहे थे। तालिबान के साथ होने वाली नेगोशिएशंस में अफ़गान गवर्नमेंट को साइडलाइन कर दिया था इन्होंने, और ट्रंप की ये कोशिश थी कि अमेरिकन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया जाए। देखिए, जो बाइडेन भी ट्रंप की तरह अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने के आइडिया से एग्री करते हैं और वो अपनी सपोर्ट भी एक्सप्रेस कर चुके हैं फॉर दिस प्लान। जैसे यूएसए में रिसेंटली जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई जो बाइडेन और ट्रंप के बीच, उसमें अफ़गानिस्तान के इशू को हाईलाइट नहीं किया गया। सो यहाँ से जाहिर होता है कि दोनों के आइडियाज़ यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो बाइडेन से कि वो अगर अफ़गानिस्तान से यूएस की ट्रूप्स को विड्रॉ करते हैं तो वो विड्रॉवल रिस्पॉन्सिबल होगा, एकदम से नहीं होगा। हो सकता है कि जो बाइडेन अफ़गानिस्तान में अमेरिकन सोल्जर्स का कुछ हिस्सा वहीं रहने दें, स्मॉल नंबर ऑफ ट्रूप्स, जिनका काम ये हो कि वो आइसिस और अल-कायदा के ऊपर चेक रखे। अफ़गान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी यही उम्मीद रखते हैं कि जो बाइडेन की विड्रॉवल स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल होगी। उसके अलावा ये देखना बाकी है कि वेदर और नॉट जो बाइडेन ज़ल्मे खलीलजाद को उनकी पोजीशन पे रहने देते हैं या उनको रिप्लेस करते हैं किसी और बंदे के साथ जो यूएस पॉलिसी ऑन अफ़गान पीस को लीड करे। क्योंकि देखिए जी, अफ़गानिस्तान की इस एंडलेस वॉर से अमेरिकन सिटीज़न भी तंग हो चुके हैं। वॉर का जानी नुकसान तो होता ही है, लेकिन इकोनॉमिक बर्डन भी पड़ता है अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ऊपर भी। सो हो सकता है कि जो बाइडेन यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, इनको इंगेज करें अफ़गानिस्तान के लिए इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं अफ़गानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में, तो फिर अमेरिकन टैक्स पेयर्स पे बर्डन कम हो जाएगा। इसका मिसाल हमें पास में भी मिलता है कि 1990s में जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए इन्हीं इदारों ने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की थी। और पास्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ये ख्वाहिश जाहिर कर चुका है कि वो साउथ एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए विलिंग है। सो जो बाइडेन इन इदारों को इस्तेमाल करते हुए ढाका से काबुल तक एक नया GT रोड बनवा सकते हैं, जिससे साउथ एशिया का रीजन कनेक्ट हो जाएगा। अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा इससे। अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में पास्ट में भी जो बाइडेन अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान में होने वाली जंग और मिडिल ईस्ट में होने वाली जंगों से वापस घर बुलाया जाए। लेकिन जैसे हमने कहा कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने वाला जो बाइडेन का प्लान ट्रंप के प्लान से मुख्तलिफ हो सकता है, और अफ़गान ऑफिशियल्स को जो बाइडेन से ये उम्मीद है कि वो तालिबान के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पुट करें और डोनाल्ड ट्रंप के अफ़गान पीस प्रोसेस का एक रिव्यू कंडक्ट करें। क्योंकि अफ़गान ऑफिशियल्स खुश नहीं है कि अफ़गान पीस प्रोसेस में तालिबान के प्रिजनर्स को रिलीज़ करने वाली शर्त मानी गई, जिसमें अफ़गान गवर्नमेंट को 5000 तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज़ करना पड़ा, सिर्फ 1000 प्रिजनर्स के बदले जो कि गवर्नमेंट के प्रिजनर्स थे जिनको तालिबान ने गिरफ्तार किया हुआ था। जहाँ तक तालिबान की बात है तो उन्होंने ये कहा है कि अगर जो बाइडेन अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस को अफ़गानिस्तान के अंदर और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्वांटिटी वाइज या टाइम पीरियड में एक्सटेंशन करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा दोहा में जो पीस डील हमने साइन की है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ 24 फ़रवरी 2020 में, वो कोलैप्स कर जाएगी। सो अभी देखना ये है कि जो बाइडेन यहाँ पे क्या पॉलिसी डिवाइस करते हैं। अफ़गान ऑफिशियल्स की बात मानते हैं, ट्रंप के पुराने प्लान पे चलते हैं, स्ट्रेटजी को रिवाइज करते हैं, तालिबान की कितनी केयर करते हैं, ये अभी देखना बाकी है।
सो जी यहाँ पे हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।